कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि उनकी तरफ से एक पोस्ट की गई थी, उसी को लेकर जवाब मांगा गया है। जयराम रमेश की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। तो बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इल्जाम लगे थे कि जिला अधिकारियों को उनकी तरफ से फोन करके प्रभावित करने की कोशिश की गई है। मतगणना से पहले यहां पर जयराम रमेश ने कहा कि 150 डीएम को फोन करने की बात कही और कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि मतगणना की ये जो प्रक्रिया है वो एक पवित्र प्रक्रिया है और इस तरह के बयान से संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। पर सवाल इस वक्त ये है कि संदेह की स्थिति तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगातार शिकायतें जो है वो जा रही थी और किस तरीके से शिकायतों का निपटारा हो रहा था वो भी देखने योग्य था। इस वक्त जयराम रमेश की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से इल्जाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 14 शिकायतें की गई थी। उन शिकायतों में कार्रवाई आखिरकार क्या हुई है और क्यों नहीं हुई है? क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे, जो 150 डीएम को बताया जा रहा है कि फोन किया गया था, तो क्या उसकी जांच भी होगी? ये भी सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि सवाल जो तभी उठते हैं जब कोई बात हो और इस तरह के बयान को संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे बयानों से ऐसा इलेक्शन कमीशन कहकर क्या पल्ला झाड़ देगा या फिर इसमें कार्रवाई भी करेगा, ये देखना होगा। कांग्रेस नेता जयराम रमेश को इलेक्शन कमीशन की तरफ से नोटिस भेजा गया है। सोशल मीडिया के ऊपर क्योंकि उनकी तरफ से एक पोस्ट की गई थी, उसी को लेकर जवाब मांगा गया है। जयराम रमेश की तरफ से सोशल मीडिया के ऊपर पोस्ट करके गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इल्जाम लगाए गए थे। तो बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह के ऊपर इल्जाम लगे थे कि जिला अधिकारियों को उनकी तरफ से फोन करके प्रभावित करने की कोशिश की गई है। मतगणना से पहले यहां पर जयराम रमेश ने कहा कि 150 डीएम को फोन करने की बात कही और कहा कि इलेक्शन कमीशन की तरफ से कहा गया कि मतगणना की ये जो प्रक्रिया है वो एक पवित्र प्रक्रिया है और इस तरह के बयान से संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। पर सवाल इस वक्त ये है कि संदेह की स्थिति तो इलेक्शन कमीशन के ऊपर लगातार बनी हुई है, क्योंकि इलेक्शन कमीशन को लगातार शिकायतें जो है वो जा रही थी और किस तरीके से शिकायतों का निपटारा हो रहा था वो भी देखने योग्य था। इस वक्त जयराम रमेश की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से इल्जाम जो है वो इलेक्शन कमीशन के ऊपर भी लगाए जा रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लेकर 14 शिकायतें की गई थी। उन शिकायतों में कार्रवाई आखिरकार क्या हुई है और क्यों नहीं हुई है? क्या इस मामले में कार्रवाई होगी? जिस तरीके से यहाँ पर सवाल खड़े किए गए थे, जो 150 डीएम को बताया जा रहा है कि फोन किया गया था, तो क्या उसकी जांच भी होगी? ये भी सवाल अपने आप में बना हुआ है, क्योंकि सवाल जो तभी उठते हैं जब कोई बात हो और इस तरह के बयान को संदेह की स्थिति उत्पन्न होती है। ऐसे बयानों से ऐसा इलेक्शन कमीशन कहकर क्या पल्ला झाड़ देगा या फिर इसमें कार्रवाई भी करेगा, ये देखना होगा।